मान पिता घटिया जैसा बड़ी जीवरधारी, हे तथागत शरण हम तुम्हारी। वेद मानते हैं और जो लोग हम लोग यदि पहले ये भी अधिकार नहीं था कि मंदिर में चले, यदि किसी भगवान का नाम भी ले लेते थे तो हम लोगों को विद्या काट दी जाती। आज क्या हो रहा है? पूजा जो कहते हैं मेरी पुत्र बहू मुझे पानी दे दो, प्यास लग रही है, क्योंकि वो मुझे चल नहीं पाते। लेकिन हमारी माता बहनी पानी ना दे करके कहती है थोड़ी देर रुक जाओ, मैं मंदिर में जा रही हूँ, भगवान की पूजा करके आएंगे तब तुमको पानी दे दे। बताइए, जो अपने भगवान होते हैं मैं उनको भगवान नहीं मानते हैं, और जो मंदिर में पत्थर के भगवान बैठे हैं उनके पास दौड़ के पहुंच जाते थे ना है। प्रसाद लेकर के गए तो उसी भगवान से कहो कि मेरे लिए दवा ले, दवा ले आएंगे। दवा कौन लेके आएंगे? जो माता पिता मुझ पर पानी मांग रहे हैं और जिसका मैं खा रही
रहे हैं वही हमारी देख रेख करेंगे। वो भगवान नहीं कर जाएंगे जो मंदिर में बैठे हैं। असली भगवान कौन होते हैं? माता पिता। जिन माता पिता की वे पूजा नहीं करते हैं, पूजा किसकी करते हैं? मंदिर में जाते हैं, बुराई नहीं करते। मंदिर में भी जाओ और सर्वप्रथम अपने माता पिता की पूजा करो। पूजा ये नहीं कि मैं आरती सजा लूं और पूजा कर लूं। पूजा कौन होती है? यदि वो समय पर भोजन मांगे तो उनको भोजन दो, समय पर पानी मांगे तो पानी दो, और मौका मिल जाए तो उनकी पैर लगा करके सेवा भी करो और कपड़े भी धुलो। कहना है एक माँ चार बेटों को पाल लेती है। चार बेटे एक माँ को नहीं पाल पाते, एक पिता को नहीं पाल पाते। जब बंटवारा का मौका आता है तो क्या कहते हैं? दो भाई माँ को रख ले और दो भाई पिता को रख ले। देख लेना, जिस माता पिता ने कभी बंटवारा नहीं किया है, आज वही पुत्र माता पिता का बंटवारा कर रहे। दूरियां बना रहे हैं, प्रेम तो खुद में नहीं है और माता पिता में दूरियां बना रहे हैं, बंटवारा कर रहे हैं। कहना है वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस माता पिता ने मुझे जन्म दिया है, जब छोटे होते हैं उस गिरे में सो जाते हैं, हम लोगों को सूखे में सुलाते हैं। जब लोग हम बड़े हो जाते हैं, वो लोग खेती बेच करके अपना खुद भूखे सो जाते हैं और बेटों को जॉब दिला देते हैं। वही बेटे जॉब करके अपनी पत्नी के कहने पर माता को वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं। कहना है माता कटिया जैसा बड़ी सी बधाई मेरे भारत की कैसी दशा है, मेरे भारत की कैसी दशा है, भाई भाइयों में बड़े फंसा है। मेरे भारत की कैसी दशा है, भाई भाइयों में बड़े फंसा है।
पड़ोसी लोगों को। यहाँ की बुराई नहीं करते, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। आज 5 दिन हो गए हैं, मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। यहाँ की बात नहीं कह रहे, अपनी उधर की कह रहे, क्योंकि यदि भाइयों भाइयों में प्रेम हो और पड़ोसियों को इतना बुरा लगेगा, क्योंकि इन भाइयों में क्यों संगठन है, कभी लड़ाई नहीं हो रही है तो वो माताओं बहनों के पास पहुंच जाती है, क्योंकि माताओं बहनों की कुछ छोटी बुद्धि होती है। लेकिन यहाँ की बहुत अच्छी बहन है, यहाँ की बहनें बहुत अच्छी हैं, बहुत समझदार है। मेरे घर की है, बहुत छोटी बुद्धि की है, तो वो बहनों के पास पहुंच जाते हैं लड़ाई कराने के लिए। कहते हैं पता है बहन, जिस जगह पर तेरे बड़े भाई साहब की भैंस बनती है वो जगह तेरी है। और जैसे ही इतनी बात कही और शाम हुई और महाभारत होने लगा। लड़ाई किसने करा दी? पड़ोसी ने। तो कहना है दरबार की हमारी माताएं बहनें कथा को सुन रही हैं, लेकिन जो हमारी भाभियां हैं अपनी सास ससुर की सेवा करना। मंदिर में कुछ नहीं मिलने वाला है। सोचो कि मंदिर में हमें सब कुछ मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। मिलेगा किससे? जिसने 7.5 हाथ का पुत्र आपको समर्पित कर दिया है ना। लेकिन हम लोग उन सास ससुर की सेवा नहीं करते हैं। सेवा किसकी करते हैं? जिसने मुझे कुछ भी नहीं दिया। और हमारी बहनें ये कहती हैं कि यदि और हमारी जो बहनें ससुराल में रहती हैं और पीहर आती हैं, उनकी यदि माता पिता को कोई सताए तो वो क्या कहते हैं? मम्मी मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। सुनो भैया लोग, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी सेवा करेंगे। सास ससुर की सेवा नहीं करेंगे। जिन्होंने अपना
बेटा समर्पित कर दिया इन लोगों के लिए, है ना। उनकी सेवा नहीं करेंगे और मैके की याद आ रही है। जब तुम अपने सास ससुर की सेवा करोगे तो तुम्हारे भी घर में